अच्छा जी, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फोर आर्म के फ्लेक्सर मसल्स हैं और एक्सटेंसर मसल्स हैं, ठीक है। यानी कि एंटीरियर और लैटरल कंपार्टमेंट हम किस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। उनके जो मसल्स हैं हम किस तरह से उनको मेमोराइज कर सकते हैं, तो उनके ये कुछ निमोनिक्स हैं, ठीक है। तो आज हम इनके निमोनिक्स देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हैंड के भी जो मसल्स हैं उनके निमोनिक देखेंगे, और कुछ नर्व्स के जो मस्कुलर जो ब्रांचेस हैं उनकी वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ज़ाहिरी बात है, जब हमें मसल्स याद हो जाएंगे कि कौन सा मसल किस कंपार्टमेंट का है, तो देन हमारे लिए उसकी ओरिजिन इंसर्शन को देखना मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, इनकी ओरिजिन इंसर्शंस वगैरह, ठीक है। तो अब आते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में, पहले फोर आर्म के, ठीक है। इसके मसल्स को देखते हैं। अब जो हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। सुपरफिशियल ग्रुप, इंटरमीडिएट ग्रुप एंड डीप ग्रुप, ठीक है। सुपरफिशियल ग्रुप के मसल्स को याद रखने के लिए हमारे पास जो निमोनिक है, डैट इज़ प्रिटेंडिंग पीपल, सी आर और क्लास यूनियन, फटाफट भागे, ठीक है। प्रिटेंडिंग पीपल, सी आर और क्लास यूनियन, फटाफट भागे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये जो प्रिटेंडिंग है, ठीक है, सबसे पहला वर्ड प्रिटेंडिंग, ठीक है। तो पी आर जो हमारे पास फर्स्ट टू लेटर्स हैं, और टी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोनेटर टीरीज मसल को, ठीक है। प्रो पी आर जो है हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोनेटर, और टी जो है टीरीज को कर रहा है। देन पीपल, पीपल में जो पी है फर्स्ट लेटर वो पामेरिस, एंड देन एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्गस, तो पामेरिस लॉन्गस, ठीक है। ये मसल आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सी आर और क्लास यूनियन है, ठीक है, आगे इसके आगे हमारे पास वर्ड हैं दो, फटाफट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक एफ जो है इन इस एक वर्ड के साथ जो है वो कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास दो एफ हैं, ठीक है, दो एफ वाले वर्ड है हमारे पास, तो हम इन दोनों को इन दोनों वर्ड्स के साथ कंबाइन करके लिखेंगे। तो इस एफ़ को हम जो है वो सी आर के साथ, जब इस एफ़ को क्या करेंगे, सी आर के साथ जब कंबाइन करके लिखेंगे, तो हमारे पास कौन सा मसल बनेगा, एफ़ से फ्लेक्सर, सी से कार्पाई, और आर से रेडियलिस, तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल आ गया। फिर इस एफ को हम क्या करेंगे कि क्लास यूनियन से जो है वो कंबाइन करके लिखेंगे, तो सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लेक्सर, सी से कार्पाई एंड यू से अल्नरिस, ठीक है। तो ये हमारे पास चार मसल्स आ गए सुपरफिशियल ग्रुप के बाय मीन्स ऑफ अ निमोनिक, ठीक है। बहुत आसान सा निमोनिक है कि प्रिटेंडिंग पीपल, सी आर और क्लास यूनियन, फटाफट भागे, ठीक है। तो प्रोनेटर टीरीज, पामेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। देन हमारे पास जो इंटरमीडिएट ग्रुप आता है उसमें एक ही मसल है, डैट इज़ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में क्या है हमारे पास कि जो सुपरफिशियल ग्रुप और इंटरमीडिएट ग्रुप एक ही ग्रुप में उन्होंने लिखे होते हैं, यानी कि जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है इसको भी सुपरफिशियल ग्रुप में लिखा होता है, और टोटल उन्होंने सुपरफिशियल और डीप दो ग्रुप्स ही बस दिए होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम हमारे पास एक और निमोनिक है, ठीक है। वो क्या है कि मतलब कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को भी हमने सुपरफिशियल ग्रुप में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। जो हमारे पास स्नेल्स है ना, उसमें ये तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं, बाकी जो एक दो बुक्स हैं उनमें ये सुपरफिशियल ग्रुप ही में इंक्लूडेड है। तो उसके लिए हमारे पास क्या निमोनिक है, डैट इज़ वही निमोनिक है, सिंपल कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो इसलिए मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा। प्रिटेंडिंग पीपल, सी आर और क्लास यूनियन, फटाफट भागे, ठीक है, यहाँ तक तो याद था। उसके आगे सिंपल हमने एडिशन कर दी दो वर्ड्स की, डैट इज़ दुश्मन सारे, ठीक है। प्रिटेंडिंग पीपल, सी आर और क्लास यूनियन, फटाफट भागे दुश्मन सारे, ठीक है। तो इधर तो हमने देख लिया था प्रोनेटर टीरीज, पामेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस,
ठीक है। और दुश्मन सारे, यानी डी से हमारे पास डिजिटोरम है और एस से सुपरफिशियालिस। ठीक है, फ्लेक्सर इसमें हम खुद ही लगा लेंगे। ठीक है, तो फ्लेक्सर, डिजिटोरम, सुपरफिशियालिस, इस तरह ये 5 मसल्स आगे सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ द फ्लेक्सर या इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा जी, जो सुपरफिशियल ग्रुप है उसके मसल्स को याद रखने के लिए एक और निमोनिक भी है। ठीक है, तो जो भी सूटेबल लगे आप उसे मेमोराइज कर लें। ठीक है, दूसरा जो निमोनिक है डैट इज़ डिफेंस सिस्टम, कंसंट्रेट्स यूनिफॉर्मली, करेक्टिंग रफ पीपल परफेक्टली। ठीक है, ये एक सेंटेंस है हमारे पास मशहूर सा। तो क्या है हमारे पास? डिफेंस सिस्टम कंसंट्रेट्स यूनिफॉर्मली, करेक्टिंग रफ पीपल परफेक्टली। तो डी डिफेंस और सिस्टम से हमारे पास फ्लेक्सर, डिजिटोरम, सुपरफिशियलिस है। कंसंट्रेट्स यूनिफॉर्मली से क्या है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस। करेक्टिंग रफ से फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। और पीपल से पामेरिस लॉन्गस। और परफेक्टली से प्रोनेटर टीरीज है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम याद रख सकते हैं। अब हमारे पास डीप ग्रुप आता है। अच्छा जी, डीप ग्रुप के मसल्स को याद रखने के लिए हमारे पास क्या निमोनिक है? एक सेकेंड। ओके, तो हमारे पास डीप ग्रुप को मेमोराइज रखने के लिए जो निमोनिक है डैट इज दोस्त पुराने पुराने लड़ते हैं फालतू में पर क्यों। ठीक है, दोस्त पुराने पुराने लड़ते हैं फालतू में पर क्यों। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है बेसिकली कि ये जो फालतू का एफ है, ठीक है, हमने इसको दोस्त पुराने के साथ भी ऐड करना है और पुराने लड़ते के साथ भी ऐड करना है। ठीक है, तो दोस्त पुराने से यानी डी और बी से डिजिटोरम प्रोफेंडस आ जाएगा। और फालतू को जब हम इसके साथ जो है वो करेंगे तो हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा? फ्लेक्सर का वर्ड। ठीक है, तो फ्लेक्सर, डिजिटोरम, प्रोफेंडस। देन अगेन पुराने लड़ते, तो एफ को हम इसके साथ भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्लेक्सर पॉलिसिस एंड एल से लॉन्गस। ठीक है, पर क्यों। ठीक है, पर के पी से प्रोनेटर और क्यों से क्वाड्रेटस आता है। तो डीप ग्रुप में ये 3 मसल्स हैं। ठीक है, दोस्त पुराने पुराने लड़ते हैं फालतू में पर क्यों। ठीक है, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब हम एक्सटेंसर मसल्स को देखते हैं फोर आर्म के याद रखने के लिए। ठीक है, एक्सटेंसर मसल्स भी हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं इनके, सुपरफिशियल और डीप ग्रुप। ठीक है, तो सुपरफिशियल ग्रुप के मसल्स को याद रखने के लिए हमारे पास क्या करना है हमने कि पहले हमने याद रखना है। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, पहले 5 अल्फ़ाबेट्स हमने लिख लेने हैं। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ। ठीक है, पहले इस पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है कि ए बी सी डी ई, ठीक है, ये लिखना है। ठीक है, और साथ में हमने 7 तक यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख लेने हैं। ठीक है, 7 मसल्स होते हैं टोटल सुपरफिशियल ग्रुप में। ठीक है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट के। तो ई अब हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट है? 5th अल्फ़ाबेट है। ठीक है ना, 5th अल्फ़ाबेट है ये। तो हम क्या करेंगे कि पहले 5 नंबर्स के साथ स्टार्टिंग में एक्सटेंसर लिख देंगे। समझ आ गई कि हमारे पास ई आपने याद रखना है, आपको पता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट नंबर है अल्फ़ाबेट का? ये 5वां अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो 5 दफ़ा हमने एक्सटेंसर लिख देना है। ठीक है, अब सी कौन सा है? 3rd अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पहले 3 स्टार्टिंग में 3 दफ़ा क्या लिख देना है? कार्पाई लिख देना है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई। ठीक है, कार्पाई लिख देना है। और क्या करना है हमने? इसको ज़रा अभी यूँ रख लो ताकि समझ आ जाए। ठीक है, जो बीच में हमारे पास डी बचेगा, ठीक है, उसको हमने 2 दफ़ा जो है वो कार्पाई के नीचे लिखना है। एक डिजिटाई और एक डिजिटोरम लिखना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि ई जो है हमारे पास 5th अल्फ़ाबेट है तो 5 दफ़ा हम एक्सटेंसर लिख देंगे। सी जो है वो 3rd अल्फ़ाबेट है तो हम 3 दफ़ा एक्सटेंसर के आगे क्या लिख देंगे? कार्पाई लिख देंगे। और डी जो है हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 2 बार हम जो है वो डी से लिख देंगे, लेकिन ये 2 अलग लफ्ज़ हैं, ये याद रखने हैं। एक है डिजिटाई और एक है डिजिटोरम। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, पहले इन मसल्स को पूरा करते हैं, देन इस पे आते हैं, ठीक है। एक और आपने इसके लिए जो है वो याद रखना है छोटा सा लेटर, डेट इज़ लव यू मान, ठीक है। लव में बी की जगह सिंपल बी लगा दो, ठीक है। तो लव यू मान, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो एल है, ठीक है, वो एल से क्या मुराद होगा, लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट मसल है उसके फर्स्ट मसल जो हम पूरा कर रहे थे उसमें हमने एंड में लॉन्गेस्ट लगा दिया। देन सेकंड नंबर पे आता है बी, ठीक है। तो बी में जो सेकंड जो हमारे पास था जो मसल हम पूरा कर रहे थे, तो एंड में हमने उसके क्या लगा दिया, बी से ब्रेविस, ठीक है। देन यू से थर्ड नंबर पे हमारा लेटर यू है, तो थर्ड वाले मसल के एंड पे हमने क्या लगा दिया, अल्नेरिस, ठीक है। और एम जो कि लास्ट में हमारे पास लेटर बचा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, जो चौथा जो हमारे पास मसल बचा था उसके एंड में लगा दिया मिनिमाइज, ठीक है। तो एल से हो गया लॉन्गस, बी से हो गया ब्रेविस, यू से अल्नेरिस और एम से मिनिमाइज, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पहले 5 मसल्स पूरे हो गए। अब जो है बाकी 2 पे आते हैं। जो सबसे पहले लेटर्स थे ए और बी। ए से हमारे पास मसल आएगा एनकोनियस और बी से आएगा ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। ये 7 मसल्स पूरे हो गए, ठीक है। अब हम डीप ग्रुप की तरफ आते हैं। डीप ग्रुप के लिए बहुत ही छोटा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के जो दोनों निमोनिक्स हैं वो छोटे छोटे से हैं, और फोर आर्म के भी कोई बड़े नहीं हैं, लेकिन वो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बस ये जो सुपरफिशियल ग्रुप है इसमें थोड़ी सी टेक्निक याद रखनी है। ऑल दो कि आप में लेटर्स, ये सिर्फ गिने चुने लेटर्स हैं जो कि आराम से याद रखे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बस ये टेक्निक, और टेक्निक भी कोई नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि 5वां लेटर है, 5 दफ़ा आपने एक्सटेंसर लिख दिया। तीसरा लेटर है, 3 दफ़ा कार्बाइड। डी जो है 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में आ रहे हैं, 2 दफ़ा आपने डी से लिख दिया, ठीक है। और बाकी ये सब कुछ मतलब खिचड़ी की तरह है, ठीक है। बस आपने जो है वो पकानी है बैठ के। अच्छा, डीप ग्रुप में हमारे पास जो निमोनिक है, डेट इज सबको पुलिस बुलाएगी पक्का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो एस है, ठीक है। डीप ग्रुप के 5 मसल्स हैं, ठीक है। एस है, एस से हमारे पास पहला मसल आ गया सुपीनेटर का, ठीक है। सुपीनेटर आ गया। देन हमारे पास जो सेकंड मसल है, ये जो ए बी है, देन आगे, ठीक है। सेकंड मसल हमारे पास क्या होगा, ए बी से क्या बनेगा, एबडक्टर, ठीक है। और एबडक्टर को आपने क्या करना है कि पुलिस के पी और एल के साथ ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या मसल बन जाएगा, एबडक्टर पॉलिसिस, ठीक है। या पुलिस ही से याद रखो, पॉलिस पुलिस, ठीक है। तो पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। ये आ गया। अब देन जो आखिरी 3 मसल्स हैं उनके लिए क्या करना है, ये जो बुलाएगी में ई है, ठीक है। इसको आपने पहले देखना है। जो ई को पहले तो इन जो आखिरी 3 मसल्स हैं, ठीक है, इसके साथ आपने सबसे स्टार्ट में क्या लिख लेना है, एक्सटेंसर, ठीक है। ई से क्या लिख देना है, 3 बार एक्सटेंसर लिख देना है आखिरी 3 मसल्स के साथ, ठीक है। अब देन हम देखते हैं कि आगे क्या कौन से मसल बनेंगे। जो ई है, पहले हमने क्या करना है कि सिंपली ये जो आई है आगे, ठीक है, इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास एक और मसल आ जाएगा, डेट इज़ एक्सटेंसर इंडिसिस, ठीक है। एक्सटेंसर इंडिसिस के बाद आपने क्या करना है कि ये जो पी है, ठीक है, एक्सटेंसर आपने पहले लिख दिया ना, पी को पहले जो है वो बी के साथ मिलाना है और देन आपने इसको मिलाना है एल के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया, पॉलिसिस ब्रेविस और पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। पॉलिसिस ब्रेविस एंड पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो ये हमारे पास आखिरी 2 मसल्स भी आ गए, ठीक है। एस सबको पुलिस बुलाएगी पक्का। एस से आ गया सुपीनेटर, ए बी से एबडक्टर, पी से पॉलिसिस, ठीक है, एल से लॉन्गस, या सिंपल पुलिस है और पॉलिस, पुलिस एंड पॉलिस जो है वो ऑलमोस्ट जो है सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो उससे याद रखने लेना है पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। देन ई को आखिरी 3 मसल्स में एक्सटेंसर 3 दफ़ा लिख के आपने पहले ई को आई के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक्सटेंसर इंडिसिस। देन
पी को पहले बी के साथ ऐड कर लें, ठीक है, तो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, देन एल के साथ कंबाइन करेंगे तो पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। इस तरह ये 5 मसल इसके भी हो गए याद। अब आते हैं हम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की तरफ। इसमें 3 ही मासूम से मसल हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत ही आसान सा निमोनिक है BBC, ठीक है। बी से बाइसेप्स ब्रेकियाई, देन ब्रेकियालिस एंड कोरैकोब्रेकियालिस, ठीक है। इसके लिए तो वैसे निमोनिक की भी आई गेस ज़रूरत नहीं है, 3 ही मसल्स हैं, ठीक है। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है एक ही मसल होता है ट्राइसेप्स का, ठीक है। बाइसेप्स ब्रेकियाई के ओरिजिन के हेड 2 होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है हमारे पास, ठीक है। शॉर्ट हेड होता है और लॉन्ग हेड होता है। तो शॉर्ट हेड के लिए क्या है, वॉक शॉर्टर टू अ स्ट्रीट कॉर्नर, ठीक है। तो शॉर्टर से शॉर्ट हेड और कॉर्नर से कोराकोइड प्रोसेस आता है। और राइड लॉन्गर ऑन अ सुपर हाईवे, ठीक है। तो लॉन्गर से लॉन्ग हेड और सुपर हाईवे से सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो इस तरह ये शॉर्ट और लॉन्ग हेड भी याद हो जाएंगे।